हेलो हमारे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे कक्षा 10 पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन के विषय में। यानी प्रकाश का परावर्तन जो हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और हम इसके विषय में बताएंगे प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। बहुत सरल शब्दों में हम बताने का प्रयास करेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या होते हैं। यानी प्रकाश का परावर्तन उसी शर्त पर होगा जब आपका, जैसे मान लिया जाए कि ये कोई ये प्लेन यानी कोई पृष्ठ है जिनका कांच का पृष्ठ है और जिनका एक भाग यानी क्या है, कलई हुआ है। यदि इस पर कोई भी प्रकाश हम क्या करेंगे, लेके जाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो इस रे को, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। और उतने यानी जिस एंगल से आता है, जिस कोण से आता है, और जब इस किसी समतल पृष्ठ या परावर्तक तल, यानी ये जो होता है इसको बोलते हैं परावर्तक तल बोलते हैं। ठीक है ना? ये जो होता है परावर्तक तल होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या है, चिकना पृष्ठ है, नीचे हम कलई कर दिए हैं जिसमें से प्रकाश आर पार ना निकल पाए। जब कोई आपतित किरण इस पर हम ले जाते हैं, गिराते हैं, ये तुरंत उतने ही एंगल से उसी माध्यम में वापस हो जाता है। ठीक है ना? इस जो वापस हो जाता है उसी माध्यम में उतने एंगल से, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है ना? और ये इसका क्या होता है, ये इसका नॉर्मल, इसको बोलते हैं अभिलंब। ठीक है ना? अभिलंब कहते हैं। तो हम इसी डायग्राम को देखते हुए हम प्रकाश के परावर्तन के विषय में बताएंगे कि जब कोई प्रकाश किरण, यानी ये कोई प्रकाश किरण है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह से लेके जाते हैं, यह जितने कोण से जाता है वह उतने कोण से उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना? यानी जितने एंगल से जाएगा वो उसी माध्यम में उतने एंगल से वापस हो जाएगा। इसके दो नियम होते हैं, यानी इसके दो नियम होते हैं। कौन कौन सा होता है? नंबर 1 नियम क्या होता है, समझते रहिएगा। पहला नियम कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं अभिलंब, ये इसका अभिलंब है, ये इसका अभिलंब नॉर्मल है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है ना? तीनों एक ही तल पर होगा। देखिए ये वाला रे, ये और ये दो, तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पर जाके मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ओके, तो पहला नियम हमारा ये हो गया। ठीक है ना? अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। जो ये वाला कोण होता है इसको आपतन कोण बोलते हैं। यानी आई जो होता है, आई, ये आपका आपतन कोण हो जाएगा, इसको बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है ना? और जो ये वाला कोण होता है, ये आर होता है, यानी इसको बोलते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं। ओके, यानी आई आपतन कोण और आर परावर्तन कोण। यानी ये वाला जो कोण होता है इस कोण के बराबर होता है। यानी जितने एंगल से जाएगा उतने एंगल से वापस लौट जाएगा। तो डेफिनेटली इसका ये नॉर्मल है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर के। ठीक है ना? यानी कोण आई बराबर कोण आर के। तो फिर से आप समझ लेंगे कि प्रकाश का परावर्तन तभी संभव होगा जब एक भाग, यानी ये फर्स्ट भाग माध्यम हो गया, यानी फर्स्ट मीडियम, और ये हो गया सेकेंड मीडियम। ठीक है ना? एक मीडियम को आपको चमकदार रखना है और दूसरे मीडियम को आपको कलई कर देना है, पॉलिश कर देना, तभी ये आप शर्तें हो सकता है, प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, अन्यथा इस तरीके के नहीं हो सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि
दोनों नियम हमने बता दिए हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होता है, पहला हमने ये बता दिया। और दूसरा आपको हमने ये बता दिया कि ये जो कोण होता आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमारा परावर्तन का नियम लिख सकते हैं। ठीक है ना।